रविवार बारिश का दौर शुरू। 24 घंटे में भोपाल और इंदौर समेत 17 जगहों पर गिरा पानी। रविवार दोपहर तक रहेगी ये स्थिति। राजगढ़ जिले की तहसील सिलवानी में गिरा कौवा, नीचे गिरने से कौवे की हुई मौत। बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में बन रही फिल्म पर कहा, प्रदेश में धाकड़ फिल्म बन रही है, हमारा सौभाग्य है। बड़ोदरा में मिलावट माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। सोम डेयरी पर की गई छापामार कार्रवाई। वस्तुओं के सैंपल लेकर भेजे थे। और तलेन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक। सुजानपुर से कचौर की ओर जा रहा था ट्रक। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसागर राठौर। राजधानी भोपाल के माउंट अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है। माउंट अस्पताल की लापरवाही से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों द्वारा अस्पताल पर आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन में हुई लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हुई है। दरअसल महिला बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, जहां महिला का गांठ का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद महिला के हाथ पैर बांधकर ट्रेनिंग नर्स द्वारा महिला को दर्द का हाई डोज इंजेक्शन दिया गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि महिला की रिपोर्ट में इंजेक्शन की डिटेल भी नहीं डाली गई और महिला की सारी रिपोर्ट सामान्य दी गई है। साथ ही बता दें कि इस दौरान डॉक्टर मौजूद नहीं थे। मीना चौहान, जिनका कल ऑपरेशन होना था, मामूली सिस्ट का ऑपरेशन था, जो 8 mm की गांठ थी। वो खा पी के बढ़िया अपने तंदुरुस्त होकर यहाँ पर आई। हमने सारा रिपोर्ट पहले कराया था, सारा कुछ ओके है। एक रिपोर्ट भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर पॉल ने बोला 40,000 रुपये आप हमें जमा कीजिए, हम यहाँ पर आपकी गारंटी लेते हैं, जिसमें हमने अंडरटेकिंग भी नहीं दिया है इनको कुछ भी। इन्होंने अंडरटेकिंग इसलिए नहीं मांगा कि उन्होंने बोला हमारी गारंटी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा सा ऑपरेशन है, हम ऐसे कर देंगे ऑपरेशन। हमने 5:30 बजे इनको एडमिट किया। 5:30 बजे के बाद इन्होंने 7 बजे ओटी ले गए। 7:30 बजे ओटी से बाहर निकाल के उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इन्होंने एक गारंटी दी कि रात भर हमारे डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, सुपरविजन में रहेंगे, तो एक रात आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तब भी हमने हमारे 2 बंदे यहाँ पर रात भर रहे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। रात को 12 बजे जब इन्होंने एनेस्थीसिया दिया था, तो 12 बजे तक उसका असर रहा। उसके बाद में उनको पेट में दर्द होना शुरू हुआ। राजधानी भोपाल में 45 साल के कोवैक्सीन ट्रायल डोज के वॉलंटियर दीपक मरावी की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, तो सरकार ने भी अपना बयान दिया। बता दें कि भोपाल के टीआर रमानपुरा निवासी दीपक मरावी को कोवैक्सीन ट्रायल डोज दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसके बाद खबर मिलते ही पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बांधा। साथ ही राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिना जानकारी के मृतक को टीका लगाया गया। उन्होंने मरावी की पत्नी से बात भी की, जिसने बताया कि उनके पति को कोई बीमारी नहीं थी, टीका लगने से उनकी मौत हुई है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा है कि दीपक मरावी की पिछला रिपोर्ट आने पर ही सही तथ्य सामने आएंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर की, जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए। क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? देवास जिले के सोनकच्छ में शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर चंद्रमोदी शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा दल बनाकर खदानों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में खनिज विभाग दल द्वारा तहसील टोंकुर्द के ग्राम कन्हेरिया स्थित क्रेशर उत्क निफट्टे की जांच की गई। खनिज विभाग के दल ने खदान की जांच में पाया कि खदान का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ प्राप्त नहीं था, सीमा चिन्ह और बोर्ड भी स्थापित नहीं थे और वर्ष 2020 का डेड रेंट भी जमा नहीं किया गया था। साथ ही जांच में पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा पत्थर का कुल 15,500 घन मीटर उत्खनन किया गया। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि देवास जिले में इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
दर कस्बे से 20 महीने पहले लापता हुई नाबालिग लड़की का अपहरण कर खरीद फरोख्त करने वाले 3 आरोपियों को डग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि डग कस्बे से खानाबदोश परिवार की एक नाबालिग लड़की 24 मई 2019 को हैंडपंप से पानी भरने के दौरान लापता हो गई थी, जिसका मामला डग थाने में दर्ज हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। वहीं बताया जा रहा था कि आरोपियों ने लड़की को बहला फुसला कर रतलाम बुलवा लिया और 4-5 महीने रखने के बाद 50,000 रुपए में निवासी निपानिया को बेच दिया, जिसके बाद उसकी शादी करवा दी गई। मामले का गहन अनुसंधान करने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले दोनों पति पत्नी और लड़की को खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिससे उसकी शादी हुई आरोपी अभी मिट्टू नाथ का लड़का फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 2 जनवरी 2021 को उस लड़की को अथक प्रयासों के बाद में झाबुआ मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया था। जब लड़की के हमने 164 CRPC वगैरह के बयान करवाए तो लड़की ने बताया था कि हमारी टापरे के पास में गट्टूनाथ कालबेलिया उसकी पत्नी आकर रहे थे। उन्होंने मेरे को बहला फुसला कर झाबुआ रतलाम बुला लिया था और उसके बाद उसने मेरे को कम से कम 4-5 महीने अपने पास में रखा और उसके समाज के एक मिट्टू नाथ कालबेलिया के लड़के के साथ में उसके 50,000 रुपये लेकर शादी कर दी। इस पर हमने कल इन गट्टूनाथ, मिट्टूनाथ और उसकी गट्टूनाथ की पत्नी रेखाबाई को यहाँ निपानिया कालू से दस्तयाब को डिटेन कर उसको पूछताछ किया। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। फिल्म निर्माताओं को मिलने वाली सुविधाओं पर उन्होंने कहा कि धाकड़ फिल्म मध्य प्रदेश में बन रही है, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रदेश को फिल्म जगत के लिए शूटिंग के लोग नवाज रहे हैं। नीतियों को बहुत सरल और व्यवस्थित किया जा रहा है, उनको किसी प्रकार की अनुमति मिलने में दिक्कत ना आए। बहुत सारी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज अभी मध्य प्रदेश में बन रही हैं, अभी भी लगातार काम हो रहा है। इसके साथ ही लव जिहाद के कानून पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर आने वाले कानून के लिए सरकार को बहुत ही धन्यवाद है। पूरे देश की माताओं और बहनों की ओर से अभिनंदन करना चाहूंगी। ये कानून बहुत सार्थक सिद्ध होगा। जो प्रेम जैसे पावन शब्द से अपने स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धाकड़ फिल्म बन रही है, ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश को फिल्म जगत के लोग शूटिंग के लिए चुन रहे हैं। जी, दूसरा इस तरह से और लोगों को बढ़ावा मिले फिल्म की बनाने के लिए, इस तरह से निर्माता निर्देशक मध्य प्रदेश के यहाँ, तो उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी? बहुत नीतियों को बहुत सरल और व्यवस्थित किया जा रहा है कि एकल खिड़की व्यवस्था, उनको कहीं किसी प्रकार की अनुमतियों के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। हिंदू धर्म में हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। हर दिन से भक्तों की आस्था जुड़ी रहती है और खासकर प्राचीन मंदिरों में भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है। ऐसे ही शनिवार को गंजबासुदा नगर के ऐतिहासिक शनि मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं, जहां पर शनि मंदिर के पुजारी द्वारा भक्तों से विधि विधान से शनिदेव की पूजा कराई जाती है। ये शनिदेव का मंदिर नगर से करीब 5 किलोमीटर दूर बड़ी घाट बाईपास रोड पर स्थित है। हर शनिवार को हजारों की संख्या में नगर और आसपास के क्षेत्र के लोग दर्शन करने यहाँ पहुंचते हैं। बता दें कि शनि मंदिर परिसर में ही प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, जहां पर लोग शनि महाराज के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। पूजा में से किसी को 7:30 है तो वो तो आते हैं, प्रसाद 7:30 लगी रहती है। शनि महाराज कराता है, शनि महाराज का प्रसाद हर शनिवार को वास्ता है शनि महाराज से। तो दूर दूर से लोग भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। गांव में लाइट का भी काम हो चुका है, रोड का भी काम हो चुका है और पियाऊ का भी काम हो चुका है, जैसे और व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही है, पहले से काफी फर्क है मंदिर। इसके अलावा किस प्रकार की और आयोजन होते हैं और क्या और व्यवस्थाएं बढ़ाने की तैयारी है? माँ सारी इस पर भी मतलब कार्यक्रम रखने का है जैसे ना, और कभी कभी कोई सुंदरकांड वगैरह कार्यक्रम रखता है शनिवार को, जैसे राम भंडारे भी होते हैं शनिवार को। इसे करना है वो कर सकता है। यहाँ पे स्थापना को 14 वर्ष हो गया है और हमको तो करीब 16-17 महीने हुए हैं जैसे जी। हम इस समय बड़ीघाट बाईपास पर स्थित शनि मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग शनि भगवान के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर उनको बताया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ के जो पुजारी हैं जोशी जी, उनके द्वारा बताया गया कि जिसको 7:30 होती है और भी किसी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं और जो शनि मंदिर या भगवान शनि
महाराज से जुड़ी होती हैं, उनमें उनको उस प्रकार की जो उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है, वो बताई जाती है। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर और इसकी स्थापना काफ़ी पहले की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और शनिवार को यहाँ पर काफ़ी संख्या देखने में आती है। दिन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग शनि भगवान के दर्शन करने आते हैं। और गंजवासुदेव क्षेत्र के आसपास पहले कोई भी ऐसा शनि मंदिर नहीं था जहाँ पर लोग दर्शन कर सकें, लेकिन जब से ये शनि मंदिर स्थापित हुआ है काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुषों की संख्या रहती है जो भगवान शनि महाराज के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। संवाद न्यूज के लिए गंजवासुदेव से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में एक ऐसे सक्रिय और जनता की समस्या को लेकर संवेदनशील विधायक हैं जो रोज सुबह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा की, जो अपने निवास में जनता दरबार लगाते हैं। जी हाँ, जनता दरबार की खासियत यह है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और कई लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण भी किया जाता है। कभी शिकायत तो कभी समस्या का सिलसिला यहाँ चलता रहता है। जनता दरबार को लेकर विधायक सुभाष शर्मा का कहना है कि जनता तो हमारी पूंजी है, इनकी बदौलत ही तो हम चुनाव जीतते हैं और अगर हम इनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। इसलिए मैं उनको समय देता हूँ और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करता हूँ। हम लोग यही से आए हैं कि विधायक के द्वारा हमारा ट्रांसफार्मर लग गया। अच्छा। और 63 का हम लोग जरा सा उनकी बात दौड़ने में खुशी हालत हो गया। और पहले बार में लागल है 25 का ट्रांसफार्मर, तो वो जर गया था। तो हम लोग प्रयास किए कि हम लोगों के लिए कम से कम 63 लग जाए। जब से मैं जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक बनकर आया हूँ तो उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया हूँ। हमारा सुबह से उठना 10 बजे से जनता दरबार की पब्लिक का डायरेक्ट बात करता हूँ, जनता का तत्काल सेवा समाधान करने का काम करता हूँ हमेशा। और साथ में जहाँ जैसे भी हो सके हम क्षेत्र में भी जा के लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमारी हमेशा अपेक्षा रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का इलाज जल्द ही कर लिया है। अब इसके सुरक्षित टीकाकरण की बारी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर अमल शुरू हो गया है। वहीं इसके लिए सिरोंज तहसील के शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय ने आज से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में बीएमओ सुरेश अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य अमले को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोल्ड चेन और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स तथा अमले पर टीका लगाया जाएगा। बता दें कि जिले में फिलहाल सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 केंद्र बनाए गए हैं। ये आज कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन मतलब कि उसके कोविड वैक्सीनेशन होना है अभी भविष्य में, कुछ निकट भविष्य में होना है, तो उसकी एक प्रैक्टिस की आएगा तो किस तरीके से व्यवस्था रहेगी वैक्सीन लगाने की, उसके सब प्रोटोकॉल हमारे पास आए हैं कि आदमी के पास मैसेज आएगा सॉफ्टवेयर से और फिर वो टीका लगवाने के लिए स्वयं सेंटर पे आएगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगा, उसका ऑनलाइन अप्रूवल होगा, उसके बाद सिस्टर टीका लगाएगी। सिस्टर को टीका लगाने के बाद आधे घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। किसी को सीरियस रिएक्शन होती है तो उसके इलाज की व्यवस्था रखना, उसको AFI सेंटर बोलते हैं, वो हमें बनवाना है। तो उन व्यवस्थाओं को एक बार पूर्व रिहर्सल के रूप में ये ड्राई रन किया। राजगढ़ जिले की तलेन पुलिस ने शुजालपुर से पचौर जाते वक्त गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक शुजालपुर से पचौर की ओर से आ रहा था। पुलिस ने बताया कि गोवंश को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तलेन पुलिस थाना प्रभारी और इकलेरा चौकी प्रभारी के सहयोग से पुलिस ने ट्रक को काबू कर बरामद कर लिया है। वही ट्रक में 2 गोवंश की मौत हो चुकी थी। बाकी बची 28 गोवंश को गोपाल गौशाला नहाली गौशाला में पहुंचाया गया। उधर तलेन पुलिस को देख ट्रक ड्राइवर क्लीनर गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। वे ट्रक को अपने कब्जे में लेकर इकलेरा चौकी लेकर आए। ट्रक जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये ट्रक किसका है और कौन इसके साथ में शामिल है। एसपी साहब की मुहिम चल रही है जी। रात्रि गश्त के दौरान बाद चेकिंग भी होती है जी, जो 4 बजे से 5 बजे के बीच होती है जी। इसी बीच में ये गाड़ी वहाँ से क्रॉस हुई जी, तो हमारी जो पुलिस 100 डायल लगी हुई थी जी, तो इसका पीछा किया तो इसने देखा कि पुलिस पीछे लगी हुई है जी, और मुखबिर की भी सूचना थी जी, तो गाड़ी को आगे छोड़कर ड्राइवर और साइड में जो उनका कंडक्टर बैठा था तो दोनों गाड़ी छोड़ के भागे जी। फिर गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें पशु बंधे हुए, मुंह और पैर उनके बंधे हुए थे जी। तो ये मालूम चला कि ये
कटने के लिए जा रहे हैं जी, तो हमारी पुलिस ने अच्छी तत्परता दिखाते हुए जी और इस ट्रक को जब्त किया जिसमें 30 कीड़े थे। गुना में मिलावट माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत आज गुना एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई। बता दें कि एसडीएम की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में शुभम डेयरी पर छापामार कार्रवाई की है और यहाँ से वस्तुओं के सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शुभम डेयरी से फेड बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कास्टिक पाउडर मिला है। इस डेयरी से काफी समय से मिलावट की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शुभम डेयरी है, इसके बारे में कंप्लेंट मिली थी कि मिलावट की जा रही है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिल्क पाउडर भी है। दूध का जो लैक्टोमीटर से चेक किया उसका डेंसिटी भी काफ़ी कम आया है और कास्टिक सोडा भी मिला है, कुछ जो ऑयल है वो भी मिला है यहाँ पर। तो ये सैम्पलिंग की गई। कितनी सैम्पलिंग की गई है? 9 सैंपल लिए हैं। ये जो सैंपल हैं वो लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, फिर जैसा भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिला पुलिस गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि चिल्फी और भोरमदेव थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है और साथ ही 1 तोले सोने के जेवरात उसके पास से बरामद किए हैं। बता दें कि गिरोह गांव में जाकर रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है और वहीं अन्य आरोपियों की पड़ताल भी की जा रही है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की हड़ताल लगातार 16वें दिन भी जारी रही। इस दौरान पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने सड़क पर भीख मांगकर मुख्यमंत्री कोष में राशि जमा की। दरअसल सूरजपुर जिले के विकास खंड रामानुजनगर में प्रदेश स्तर पर पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एक ही बैनर तले बैठे हैं, जिनके आज हड़ताल का 16वां दिन है। बता दें कि सचिव संघ अपनी वर्षीय परिवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है, तो वहीं रोजगार सहायक संघ ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और साथ ही रोजगार सहायकों की मांग है कि ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव के पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए और ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हमको शासकीयकरण किया जाए। 25 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार का ये योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग का काम है। 29 विभाग के काम को सचिव लोग देख रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि परम आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि पंचायत सचिवों के समस्याओं को देखते हुए, उनके परिवार के समस्याओं को देखते हुए एक अच्छा पहल करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।